प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट और 11 एग्जाम्पल्स थे, बट आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और उसमें मैंने थोड़ी सी एडिटिंग में भी चेंजेस किए थे, तो काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए बच्चों, इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज, और आज स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1 से। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 को। एक्सरसाइज नंबर 1 कह रहा है बच्चों, 100 ओहम रजिस्टर इज कनेक्ट टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चंस में मैं गिवन डेटा सबसे पहले नोट करूंगा। मुझे एक रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओहम एंड 220 वोल्ट की पावर सप्लाई भी दी गई थी। अब देखिए बच्चों, हमने काफ़ी बार नोटिस किया और काफ़ी बार मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है कि जब भी हमें कभी पावर सप्लाई दी जाती है तो बच्चों आपको अच्छे से नोट करके रखना है कि वो पावर सप्लाई हमेशा आरएमएस फॉर्मेशंस में ही होगी। जब भी आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू या तो पीक वैल्यू ऐसा बोला जाए तो ही आपको उसे वीएम कंसिडर करना है, बाकी आपको उसको आरएमएस वैल्यू ही कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे बच्चों मैं नोट कर दूंगा VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी भी दी गई थी, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, करेक्ट है बच्चों। चलिए अब देखिए, इन दिस क्वेश्चन हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से दोनों पॉइंट्स की डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोट किया जाए पॉइंट ए, और ए पॉइंट कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, हमें यहाँ पे करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगा पॉइंट नंबर ए, RMS वैल्यू ऑफ करंट, राइट है, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों देखिए, IRMS हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है VRMS डिवाइड बाय इम्पीडेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ ओहम्स लॉ यूज किया है। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय मॉड Z यानी इम्पीडेंस। बट बच्चों देखिए, इन दिस क्वेश्चन हमें इंडक्टर या तो कैपेसिटर के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, यानी कि ओनली रेजिस्टेंस वाली सर्किट अवेलेबल है। तो ओनली रेजिस्टेंस वाली सर्किट के लिए बच्चों इम्पीडेंस की जगह पे मैं डायरेक्टली नोट कर देता हूं R, ठीक है, चल जाएगा काम। तो ओके, चलिए VRMS की वैल्यू आप रखिए। VRMS तो हमें डायरेक्टली दिया गया था 220 डिवाइड बाय R था 100। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ये कैलकुलेशन में तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, तो मैं लिख देता हूं कि IRMS इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ठीक है, यूनिट रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे पॉइंट बी के लिए। तो बी पॉइंट कह रहा था, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल, यानी कि यहाँ पे हमें डिसिपेटेड पावर फाइंड करना। अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो या तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूं पावर कंजप्शन, ठीक है, पावर कंजप्शन। चलिए पावर कंजप्शन के लिए बात करेंगे बच्चों। तब देखिए, ये पावर फाइंड आउट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है IRMS स्क्वायर इंटू R, दूसरा होता है VRMS स्क्वायर बाय R। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय R। ऐसा क्यों किया बच्चों, मैंने यहाँ पे IRMS का स्क्वायर बाय R क्यों नहीं लिया? तो उसका आंसर है कि बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिक्वेंशियल होते, एक के ऊपर एक डिपेंड करता है। तो अगर सपोज मान लीजिए कि बाय चांस कैलकुलेटर की मिस्टेक हो गई या तो कुछ भी हुआ, और अगर पहले आंसर में कुछ गलती होती है तो दूसरा आंसर भी गलत हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा ही यूज करूंगा, VRMS का स्क्वायर यानी कि 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है बच्चों, देखिए काफी इजी कैलकुलेशंस आपको करना है। 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 484, और यूनिट होगा इसका वाट। ठीक है, पावर का यूनिट होता है वाट। तो इसी के साथ बच्चा पार्टी, ये हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1 थी वो काफ़ी इजी और छोटी सी थी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ। थैंक यू।